साथियों, हम सब जानते हैं कि अर्नब गोस्वामी चाटुकारिता में सबसे ऊपर हैं, नफरत बांटने में सबसे ऊपर हैं, दो दिलों को बांटने में सबसे ऊपर हैं, लोगों को आपस में लड़ाने में, डिबेट में सबसे ऊपर हैं। लेकिन अब उन्होंने एक और रिकॉर्ड बना लिया है माफ़ी मांगने का। पिछले 44 दिनों में उन्होंने करीब 280 बार माफ़ी मांगकर एक रिकॉर्ड बना लिया है। और ये माफ़ी अब वो मांग रहे हैं, ब्रिटिश की जो संचार रेगुलेटरी अथॉरिटी है उससे उन्होंने माफ़ी मांगी है। ये माफ़ी तो माफ़ी, ये सोचिए आपके दुनिया में क्या इमेज बनी है भारतीय मीडिया की, दुनिया में कितनी बड़ी बेइज्जती हुई है कि भारत का जो एक पत्रकार है उसको ब्रिटेन से माफ़ी मांगनी पड़ रही है। और माफ़ी ही नहीं मांगनी पड़ रही है बल्कि उस पर जुर्माना भी लगाया गया है 20,000 पाउंड का। 20,000 पाउंड जो भारतीय रुपए में करीब 18 से 20 लाख रुपए होते हैं, ये उनको फ़ाइन भी देना है वहाँ पर। और सोचिए ये फ़ाइन हो या माफ़ी हो ये तो है, लेकिन उससे बड़ी इस देश की बदनामी क्या होगी, इस देश की बदनसीबी क्या होगी कि ब्रिटेन में यानी दूसरी जगह पे हमारी क्या इमेज पहुँच रही है, हमारी पत्रकारिता की क्या इमेज पहुँच रही है। अब हम आपको बता देते हैं, थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं कि उन्हें माफ़ी मांगनी क्यों पड़ी। उन्हें माफ़ी इसलिए मांगनी पड़ी क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अपशब्द कहे, पाकिस्तान के लोगों को आतंकवादी कहा। आतंकवादी मतलब क्या? हर देश में हम सब जानते हैं कि अच्छे लोग, बुरे लोग, हर तरह के लोग रहते हैं। क्या पाकिस्तान में बच्चे भी आतंकवादी हैं? क्या पाकिस्तान में सिर्फ आतंकवादी हैं? क्या पाकिस्तान में अच्छे लोग नहीं रहते? अगर पाकिस्तान में अच्छे लोग नहीं रहते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान क्यों जाते हैं? और इसी बात पे बवाल मचा। आपको बता दें कि ये जो पूछता है भारत या फिर रिपब्लिक टीवी हो या ऐसे चैनल्स हों, वहाँ पे ब्रिटेन में भी दिखाए जाते हैं, केबल पे दिखाए जाते हैं भारतीय दर्शकों के लिए। वहाँ पर ये सवाल उठा और उसके बाद वहाँ पर इन्हें गलत पाया गया और फिर इन पर जुर्माना लगाया गया। अब हम आपको माफ़ीनामा तो हम आपको बताएंगे ही कि अर्नब गोस्वामी ने माफ़ीनामे में क्या लिखा है, लेकिन उससे पहले हम आपको थोड़ी सी डिटेल में बता देते हैं कि ये माजरा क्या है। अर्नब गोस्वामी पर जो ये जुर्माना लगा तो बहुत सारे अंग्रेज़ी वेबसाइट में और बहुत सारी जगहों पर यह खबर छपी, हिंदी में भी बहुत सारी जगहों पर कुछ खबरें जो छपी हैं। आपको पहले जुर्माने की खबर बता देते हैं कि क्या क्या वजह थी। जनसत्ता ने जो खबर छापी है कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग रेगुलेटरी ने अर्नब गोस्वामी के रिपब्लिक भारत हिंदी न्यूज़ चैनल को ब्रॉडकास्ट करने का लाइसेंस रखने वाली कंपनी पर यूके में 20,000 यूरो यानी करीब 18 से 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। हेट स्पीच मामले में नियमों के उल्लंघन को लेकर यह जुर्माना लगाया गया। मंगलवार को वर्ल्ड व्यू मीडिया नेटवर्क लिमिटेड के खिलाफ आदेश जारी करते हुए ऑफिस ऑफ कम्युनिकेशन ने कहा, पूछता है भारत शो में बहुत सारी बिना मतलब की हेट स्पीच है और ये बहुत भड़काऊ है। आगे जो खबर है उसमें लिखा है, उसमें आदेश में कहा गया है कि पाकिस्तानी लोगों के खिलाफ कार्यक्रम में आपत्तिजनक और अपमानजनक टिप्पणी की गई है। उनके अपमान का आधार केवल उनकी नागरिकता थी। जी हाँ, जैसा कि अभी हमने आपको पहले ही कहा कि उनके नागरिकता के आधार पर। और वैसे भी आपको बता दें कि अर्नब गोस्वामी पाकिस्तानियों को बहुत बुरा भला कहते हैं, उन्हें गधा कहते हैं, उन्हें बदतमीज़ कहते हैं, उन्हें जाहिल कहते हैं। जबकि अगर आप टीवी पे देखें तो आपने इनसे बड़ा बदतमीज़ शायद ही किसी और को देखा होगा। इसमें आगे जो कहा है वो आपको पढ़ के सुना दूं कि कार्यक्रम में कही गई बातों से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंच सकता है। ऑफकॉम की नज़र में यह अपराध है। पूछता है भारत शो में बिना कॉन्टेस्ट लोगों का अपमान किया गया है। पाकिस्तानी लोगों के खिलाफ यह हेट स्पीच का मामला है। भारत और पाकिस्तान के लोगों के बीच यह भेदभाव को बढ़ाने वाला है। हम सब जानते हैं कि अर्नब गोस्वामी ने हमेशा से भेदभाव को बढ़ावा दिया है, हिंदू मुसलमान को बढ़ावा दिया है, नफ़रत बांटी है अपने चैनल पर, और जिसका खमियाजा ये भुगतना पड़ा कि उन पर विदेश में यानी ब्रिटेन में एक जो रेगुलेटरी बॉडी है जो सरकार द्वारा संचालित है उसने इनकी गलती को पाई है और उन पर फिर जुर्माना लगाया है। हालांकि जब इन पर जुर्माना लगा तब इनकी तरफ से सफाई आई और ये कहा गया कि हमारे कहने का वो मकसद नहीं था, हमने जानबूझकर ऐसा नहीं कहा है, आप सिर्फ शब्दों के मानी की तरफ नहीं जाइए, हमारा इंटेंशन ऐसा नहीं था। लेकिन हम सब जानते हैं कि इनका इंटेंशन क्या होता है, पूरा देश जानता है और अब पूरी दुनिया भी जान चुकी है कि कितना बड़ा इन पर जुर्माना लगा और क्यों लगाया गया है। अब हम वापस आते हैं माफ़ीनामे की तरफ से। जो मेन मुद्दा है कि पिछले 44 दिनों में 280 बार माफ़ी मांगा। ये भड़ास4media.com है, एक वेबसाइट है, उसने लिखा है कि अर्नब गोस्वामी ने फिर मांगी माफ़ी। अब हम आपको थोड़ा सा विस्तार से बता देते हैं क्या इन्होंने लिखा है कि पूछता है भारत और माफ़ी मांगता है अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी के नाम माफ़ी मांगने का भी एक रिकॉर्ड है। रिपब्लिक भारत के दर्शकों और सरकार समर्थकों के चहेते और सुप्रीम कोर्ट द्वारा बार बार लिस्टिंग में प्राथमिकता प्राप्त अर्नब गोस्वामी ने
44 दिनों में 280 बार माफ़ी मांगने का एक नया रिकॉर्ड बनाया है। फिलहाल इस समय वो ब्रिटेन के ऑफकॉम संचार रेगुलेटरी अथॉरिटी द्वारा लगाए गए 20 लाख जुर्माना भरने में बिजी हैं। रिपब्लिक टीवी ने इसे अपनी गलती मानते हुए ये कहा कि यह ब्रॉडकास्टिंग लाइसेंस कोड के सेक्शन 3 के अंतर्गत की गई पहली गलती है और ये गैर इरादतन यानी अनइंटेंशनल की गई है। हम सब जानते हैं कि उनका इंटेंशन क्या होता है, वो किस तरह से नफ़रत बांटने का कितना बड़ा उन्होंने पिछले कुछ सालों में अर्नब गोस्वामी ने किया है और लोगों में किस तरह की नफ़रत बांटी है, किस तरह से एक देश को दूसरे देश के ख़िलाफ़ उकसाया है, किस तरह से पाकिस्तान को उन्होंने पाकिस्तान के बच्चे को भी एक तरह से कहें तो आतंकवादी कहा, किस तरह से उन्होंने जाहिल कहा, किस तरह से उन्होंने गधा कहा। ऐसे ऐसे शब्दों का उन्होंने उपयोग किया है जो पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं करता है और इस तरह के शब्दों से बचता है। आगे लिखते हैं कि रिपब्लिक टीवी ने यह भी ऑफकॉन को सूचित किया है कि उसने इस गलती पर माफ़ी भी मांगी है और 26 फरवरी 2020 से 9 अप्रैल 2020 तक प्रतिदिन हर घंटे की माफ़ी अंग्रेज़ी और हिंदी में प्रसारित की है, यानी कुल 28,012 बार खेद व्यक्त करने की सूचना जनता में प्रसारित किया है। सोचिए कितनी बड़ी संख्या है कि 28,012 बार उन्होंने खेद व्यक्त किया है, जनता में प्रसारित किया है कि गलती हुई है। अब जो इस बार जो उन्होंने माफ़ीनामा लिखा है वो थोड़ा सा हम आपको पढ़कर सुना देते हैं कि संचार विभाग का संचार नियंत्रक रेगुलेटर ऑफकॉम ने 6 सितंबर 2019 की पूछता है भारत कार्यक्रम में प्रसारित एक एपिसोड में कुछ शब्दों जो उक्त कार्यक्रम में प्रयोग किए गए थे वो आक्रामक और उसके कुछ दर्शकों की भावनाएं आहत हो सकती हैं पाया। यदि उन शब्दों से किसी धर्म या किसी व्यक्ति विशेष की भावनाएं आहत हुई हों तो रिपब्लिक मीडिया टीवी नेटवर्क माफ़ी मांगता है। ये रिपब्लिक टीवी की तरफ से माफ़ीनामा गया है, अर्नब गोस्वामी की तरफ से माफ़ीनामा गया है। वैसे हम सब जानते हैं कि ये सब सावरकर, गोलवरकर, आरएसएस के पद चिन्हों पर चलने वाले लोग हैं, ये उनकी तरह सोचने वाले लोग हैं और हम सब जानते हैं कि सावरकर के नाम के आगे जो वीर लगा है वो वीर वाकई थे जिन्होंने अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगी अपनी जान बचाने के लिए। ठीक उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने वाले ये लोग हैं। जब भी जहाँ पर भी इन्हें मार लगती है, जहाँ पर भी इन्हें लगता है कि अब हम पर हमला हो जाएगा या अब हम पर कुछ एक्शन लिया जाएगा, वहाँ पर ये हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ है अर्नब गोस्वामी पर के साथ भी कि देखिए जिस तरह से जैसे ही वहाँ पर इन पर जुर्माना लगाया गया वैसे ही इन्होंने माफ़ी मांगी है और ये पहली बार इन्होंने माफ़ी नहीं मांगी है, इससे पहले भी ये माफ़ी मांग चुके हैं जो हम आपको बता देते हैं। जैसे आपको याद होगा कि रिपब्लिक टीवी ने आपको खबर सुनाते हैं, क्विंट ने हिंदी में छापी थी कि रिपब्लिक टीवी ने मांगी माफ़ी, जामिया फायरिंग पर दिखाई थी गलत खबर। वैसे हमेशा ही ये गलत खबर दिखाते हैं लेकिन जब पकड़े जाते हैं तो फिर ये माफ़ी मांग लेते हैं, ठीक वैसे ही जैसे सावरकर माफ़ी मांग लिया करते थे। उसके बाद एक और आपको माफ़ीनामा की खबर बता देता हूँ जो उन्होंने माफ़ी मांगी थी, रिपोर्टर को गुंडा बताया था तब भी उन्होंने माफ़ी मांगी थी। 2018 की खबर बता रहे हैं कि पत्रकार अर्नब गोस्वामी के रिपब्लिक टीवी चैनल ने एक हिंदी न्यूज़ चैनल के पत्रकार को गुंडा कहने के मामले में देर रात बुधवार 10 जनवरी 2017 देर रात माफ़ी मांगी है। मतलब आप सोचिए कि इनका माफ़ी मांगने का इतिहास रहा है और जिस पद चिन्हों पर चल रहे हैं तो ये जाहिर सी बात है कि जहाँ सावरकर भी ऐसे ही किया करते थे तो अर्नब गोस्वामी तो ऐसे करेंगे ही।